18 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में थाना कोतवाली में पूनम भारतीय नाम की एक महिला जाती है। पुलिस को बताती है कि आज वह जब अपनी बेटियों को हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए ले जा रही थी तो चंदन वर्मा नाम के एक लड़के ने पहले उनका रास्ता रोका, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ छेड़खानी की जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और इस महिला को उस चंदन वर्मा नाम के लड़के के खिलाफ रिपोर्ट करानी है। पुलिस मामले को समझती है। इस महिला की एफआईआर लिखी जाती है। तुरंत एक्शन लेते हुए चंदन वर्मा नाम के उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और संबंधित धाराओं में उसे जेल भेज दिया जाता है। 3 दिनों के बाद उस चंदन वर्मा नाम के लड़के को बेल मिल जाती है। पुलिस दोनों पक्षों को सामने बिठाकर इनमें सुलह करा देती है और यह मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मामला यहां पर खत्म नहीं, बल्कि यहां से शुरू हुआ है और आगे चलकर इसी मामले में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, जिसमें एक 5 साल की लड़की और एक 1.5 साल की लड़की भी शामिल होगी। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला? चलिए आज के इस वीडियो में अमेठी के इस हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। अब दिन आ जाता है 3 अक्टूबर 2024 का। पहले नवरात्रि का दिन था। उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला अरोवा कस्बा। वहां पर एक पंडाल लगा हुआ था जिसमें माता की आरती चल रही थी। शाम के तकरीबन 6:50 हुए थे। उसी वक्त वहां पर मौजूद एक मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ व्यक्ति महसूस करता है कि उसे गोली चलने की आवाज आई। पहले वह सोचता है कि माता के नवरात्रि में शायद किसी ने पटाखे चलाए होंगे, लेकिन जब वह आसमान की तरफ देखता है तो कोई पटाखा नहीं होता है। उससे पहले वो कुछ और सोच पाता। तुरंत जो है बैक टू बैक कई सारी गोलियां चलती हैं, जिसकी आवाज उस मेडिकल स्टोर वाले को सुनाई देती है। वो तुरंत गोलियों की दिशा में जाता है जिधर से आवाज आ रही थी। पास ही खड़ी एक पीसीआर वैन में कुछ पुलिस वाले भी थे। उन्हें जाकर इस बात की सूचना देता है। पुलिस वाले और वहां पर मौजूद सभी व्यक्ति उस दिशा में जाते हैं जहां से ये गोलियों की आवाज आ रही थी। और जैसे ही वो उस घर में पहुंचते हैं जिस घर के अंदर से यह आवाज आई थी, तो वहां का नजारा देखकर पुलिस के साथ वहां पर मौजूद सभी व्यक्ति हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहने वाले 4 सदस्य, इसमें घर का मुख्य सदस्य सुनील भारती उम्र 35 साल, उनकी पत्नी पूनम भारती उम्र 32 साल और उनकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 5 साल और छोटी बेटी जिसकी उम्र महज 2 साल थी, वह सभी अपने घर के आंगन में मृत पड़े हुए हैं। देखने से ही पता लग रहा था कि किसी ने इन पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया है और गोलियां इतनी ज्यादा चलाई गई थीं कि इनमें से किसी की भी जान नहीं बच पाई। पुलिस तुरंत मौकाई वारदात को देखते हुए इन 4 को प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस परिवार की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है और इसकी किसी से क्या रंजिश थी जो इतनी बुरी तरह से छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया। शुरुआती जांच में पुलिस को मालूम चलता है कि इस घर का मुख्य सदस्य सुनील भारतीय जिला रायबरेली के सुदामापुर गांव का रहने वाला है। इन्होंने 1 साल पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब की है। जॉब करने के बाद इनकी नौकरी जो है वो एक सरकारी अध्यापक के रूप में लग गई थी। पहले रायबरेली में पोस्टिंग मिली थी, लेकिन वहां से ट्रांसफर कराकर अमेठी आ गए थे। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। व्यवहार के बहुत ही अच्छे थे। एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी किसी से कोई भी दुश्मनी ना होने के कारण पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस पूरे परिवार की हत्या किसने की। देखते ही देखते पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। अब पुलिस के सामने 18 अगस्त 2024 को लिखाई गई एफआईआर आती है, जिसमें पूनम भारती नाम की इस महिला ने एक लड़के चंदन वर्मा के नाम पर रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद उसे 3 दिन जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद दोनों पक्षों में सुलह करा दी गई थी। सबसे पहले पुलिस का शक उसी लड़के की तरफ जाता है। पुलिस छानबीन करती है। पूनम भारती और सुनील भारती दोनों के परिवार वालों से बात होती है और इस बात करने पर जो खुलासा होता है वो बहुत ही चौंकाने वाला था। और बड़ी खबर की बात करते हैं। अमेठी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्य आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। मृतक की पत्नी से चल रहा था अफेयर। हत्याकांड के बाद खुदकुशी की कोशिश की। आरोपी ने अपने फोन के स्टेटस को भी किया था चेंज। 5 हत्याएं होने की लिखी थी बात। पुलिस को मालूम चलता है कि सुनील भारतीय नाम के इस व्यक्ति की आज जब पहले ज्वाइनिंग हुई थी तो वह रायबरेली के एक प्राथमिक स्कूल में हुई थी और वहीं पर इनकी पत्नी पूनम भारती की दोस्ती
चंदन वर्मा नाम के एक लड़के से हो जाती है और बहुत जल्दी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन ऐसे रिश्ते छिपाए नहीं छिपे और बहुत जल्दी सुनील भारती को भी इस बारे में मालूम चल जाता है। वो अपनी पत्नी को प्यार से समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती, जिसके बाद उसकी और उसकी पत्नी के बीच में मारपीट होती है। जिसके बाद सुनील भारती अपनी पत्नी को कहते हैं कि या तो तुम ये सब छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और इसी के चलते 18 अगस्त 2024 को जो पूनम भारती होती है वो चंदन वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है, क्योंकि चंदन वर्मा सुनील भारती और उसके परिवार को लगातार परेशान कर रहा था, उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा था। अब 18 अगस्त को जो ये रिपोर्ट लिखवाई गई थी, इसमें चंदन वर्मा को अरेस्ट किया गया था। वो 3 दिन जेल में भी रहा था, लेकिन बाद में इनके बीच में सुलह करा दी गई थी। और इसी के चलते जो सुनील भारतीय है, उन्होंने अपना ट्रांसफर रायबरेली से कमेटी करा लिया था। उन्हें लग रहा था कि शायद जगह बदलने से यह सारी बातें भी बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब दिन आ जाता है 3 अक्टूबर 2024 का। चंदन वर्मा नाम का ये लड़का पूरी तरह से अपनी ईगो हर्ट होकर बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि पूनम ने उसके साथ धोखा किया है, उसे जेल कराई है और इसका बदला उसे किसी भी तरह से लेना है। और इसी के चलते उसने अमेठी में जो नया घर सुनील वर्मा और उसके परिवार ने लिया था, उसका पता निकाल लेता है और 3 अक्टूबर को वहां पर पहुंच जाता है। यह पहले घर में जाता है। सुनील भारतीय और पूनम भारतीय के साथ इसकी तू मैं होती है और इसके पास जो पिस्टल था, यह उसे निकालकर उन सभी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। इसने 3 गोली सुनील भारतीय को, 2 गोली पूनम भारती को और 1 गोली उन दोनों बच्चियों को मार दी। इसने टोटल 9 राउंड फायर किए थे, जिनके खोखे भी मौकाई वारदात से बरामद किए गए। और उसके बाद की कहानी मैंने आपको शुरू में बताई कि पास के मेडिकल स्टोर वाले को उसकी आवाज आती है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हो चुका था, इसलिए पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए चंदन वर्मा नाम के इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करते वक्त इसने भागने की कोशिश की, जिससे इसके पैर में गोली भी लगी है और यह सारे मामले का जो खुलासा है वो हो गया है। रिपोर्ट्स के आधार पर बताया यह जा रहा है कि चंदन वर्मा उन सभी को मारने के बाद खुद को भी मारने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी बुलेट ने काम नहीं किया। लेकिन अब पुलिस ने चंदन वर्मा को अरेस्ट करके इस मामले की तफ्तीश जारी रखी है। अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। देश के अमेठी जिले में शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने घायल कर दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद पिस्तौल की बरामदगी के लिए उसे लेकर गई थी। तभी चंदन वर्मा ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिससे चंदन वर्मा के दाएं पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे इसमें जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी खुलासे होंगे, उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी से एक शिक्षा हमें यह मिलती है कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से आपकी जिंदगी सिर्फ बर्बाद होती है।